बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की तो आपकी तबलीग से कबाइल जरहम व कतूरा ने दीन इब्राहीमी कबूल कर लिया। हजरत इब्राहीम के बाद आले इस्माइल समेत तमाम कबाइल मक्का सिर्फ एक खुदा की इबादत के कायल थे, लेकिन हजरत इस्माइल की वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनमें शिर्क व गुमराही फैलने लगी। जब मक्का पर कबीला अयादो बनो हजार यक्के बाद दीगरे हमला आवर हुए तो बनो इस्माइल के कई कबाइल को मक्का छोड़ना पड़ा। तब ये लोग बरकत की गरज से काबा का एक पत्थर भी अपने साथ ले गए। काबा से निस्बत की वजह से वो उसकी बहुत ताजीम करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी पत्थर को माबूद का दर्जा दे दिया। इस तरह इनमें शिर्क राइज होना शुरू हुआ। लेकिन हकीकी मानों में अरबों में बुत परस्ती का आगाज करने वाला कबीला हज़ा का सरदार उमरू बिन लही था, जो खाना काबा का मतवल्ली था। एक बार उसने शाम में देखा कि लोग 5 बुतों यागूस, सवा, याऊक और नसर की पूजा कर रहे हैं। इन्हीं बुतों को कौमे नूह पूजा करती थी। ये शख्स वहाँ से उनके बुत साथ ले आया और वापसी पर उनको जद्दा के एक मुकाम पर दफन कर दिया। जब मक्का वापस पहुँचा तो वहाँ मशहूर किया कि उसे उसके ताबे जिन ने इन बुतों का पता बताया है जिन्हें कौमे नूह पूजा करती थी। फिर वो अहले मक्का को, जो पहले ही शिर्क व बुत परस्ती की तरफ रागिब हो चुके थे, साथ लेकर जद्दा पहुंचा और वहां से वो बुत जमीन खोद कर निकाल लिए और उन्हें मक्का लाकर खाना काबा में रख दिया, जहां ताज़ीम के नाम पर इन बुतों की इबादत शुरू हो गई। इनको मुशरिकीन अरब में बेपनाह अहमियत हासिल हुई, क्योंकि काबा की वजह से मक्का पूरे जजीरा नुमा अरब का मरकज था। तो जब बाहर से मुख्तलिफ कबाइल के लोग हज के दिनों में मक्का आते तो वहाँ उन बुतों की परस्तिश होते देखकर वापसी पर उन बुतों की शबीहें बनवाकर साथ ले जाते और अपने इलाके में उनको नस्ब करके उनकी पूजा शुरू कर देते। हजरत की विलादत मुबारका के वक्त अरबों और खसूसन मुशरिकीन मक्का में जिन बुतों को बहुत अहम जाना जाता था उनमें एक हबल था। ये मुशरिकीन मक्का के सबसे अहम तरीन बुतों में से एक था। दरअसल ये अहले शाम का देवता बाल था, जिसे अरबों ने तहरीफ करके हबल का नाम दिया। ये बुत कुरैश मक्का को इंसानी मूरत की शक्ल में मिला, जो सुर अकीक से तराशा हुआ था। उसका दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवा कर लगा दिया। हबल खाना काबा की छत पर नस्ब था। मुशरिकीन मक्का जंगों में इसी हबल का नाम लेकर नारे लगाते थे। हबल भी उन बुतों में शामिल था जिनको हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का के मौका पर तोड़ा था। मक्का से चंद मील दूर वादी नखला में कीकर के एक दरख्त के नीचे उज़ा का बुत नस्ब था, जबकि खाना काबा में भी उज़ा का बुत रखा हुआ था, जिसे फतेह मक्का के वक्त तोड़ा गया। उज़ा का बुत मुशरिकीन मक्का के नजदीक सबसे अजीम तरीन बुत था। मुशरिकीन का एक बुत लात भी था। ये ताइफ में उस जगह नस्ब था जहां आज कल मस्जिद ताइफ का बायां मीनार है। लात के मायनी है सत्तू घोलने वाला। ये उस शख्स का बुत था जो हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था। उमरू बिन लही के ईमान पर इसका बुत बनाकर उसकी पूजा की जाने लगी। कुरैश रात सोने से पहले उज़ा और लात की पूजा करते थे और इन्हीं 2 बुतों की कसम खाया करते थे। मनात नाम का बुत अरब का सबसे कदीम तरीन बुत था, जो मक्का और मदीना के बीच मशलल के इलाका कदीद के मुकाम पर समंदर के करीब नस्ब था। मनात की पूजा का आगाज भी उमरू बिन लही ने किया। ओस और हजरज के कबाइल जब हज करके वापस मदीना को रवाना होते तो मनात के बुत के पास ही एहराम उतारा करते, जबकि बनु अजद और बनु गसान तो बकायदा
इस बुत का हज भी करते थे। अहले मदीना के नजदीक हज की तकमील तब तक ना होती जब तक मनात की इबादत ना की जाती। इस बुत को भी नबी करीम के हुक्म पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया था। असाफ और नाइला नाम के दो बुत इंसानी शक्ल के बुत थे। दरअसल असाफ और नाइला नाम के मर्द और औरत काबा में हज के लिए आए। उन पर शैतान गालिब आया तो खाना काबा के अंदर जना के मुर्तकिब हुए। जब लोगों ने आकर देखा तो वो पत्थर बन चुके थे। अहले मक्का ने उन्हें इबरत के लिए सफा और मरवा पर रख दिया था, मगर उन्हें भी उमरू बिल्लही हर में काबा में ले आया और जमजम के पास रख दिया। लोग इनका तवाफ भी करते और कुर्बानियां भी करते थे। स्वाद नाम का ये बुत इन 5 बुतों में शामिल था जिनकी पूजा कौमें नूह किया करती थी। उमरू बिल्लही इसको शाम से लाया था। ये बुत औरत की शक्ल में था और मदीना मुनव्वरा के करीब नसब था। नसर नाम का बुत यमन में हुमैर के इलाके में नसब था। ये गिद्ध की शक्ल में था। अहले हुमैर तब तक इसकी पूजा करते रहे जब तक उन्होंने यहूदी मजहब इख्तियार न कर लिया। याऊक नाम के एक बुत का तज़किरा भी मिलता है। याऊक के मानी मुसीबत रोकने वाला है। घोड़े की शक्ल वाला ये बुत उमरू बिल्लही शाम से लाया था और उसे बनु हमदानो होलान के हवाले किया था, जो उसे अपने साथ यमन ले गए और उसे सनआ से कुछ फासले पर अरहब के मुकाम पर नस्ब करके उसकी परस्तिश शुरू कर दी। एक और अहम बुत यागूस भी था। ये बुत पे यमन के एक इलाका अकमा में नस्ब था। ये शेर की शक्ल का बुत था। यागूस के मानी फरियाद को पहुँचने वाला है। ये बुत दौमतुल जंदल के मुकाम पर नस्ब था और बनु कलब इसकी पूजा करते थे। कुरैश मक्का भी इसकी अजमत के बहुत कायल थे और उसको पूजते थे। ये तो उन बुतों का जिक्र है जो अरबों के नजदीक ज्यादा अहमियत के हामिल थे। गैर अहम बुतों की एक कसीर तादाद इनके अलावा है। बेशक सिर्फ खुदाए वाहिद की जात ही अजीम है जो इबादत के लायक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।